नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एकदम से डिफरेंट है। आज की स्टोरी में आप एक ऐसी आत्मा से मिलोगे जो आत्मा 6-7 महीने एक फैमिली के अंदर रही और एक गांव के अंदर रही, लेकिन किसी ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि वे लोग आत्मा के साथ रह रहे हैं। जब भी आत्मा चिड़चिड़ाता था या उसको गुस्सा आता था तो वह घर वालों को सताता था, प्लस गांव वालों को सताता था। गांव वाले इस चीज से अनजान थे कि वही इंसान कर रहा है, यानी कि वही आत्मा कर रहा है। उस आत्मा ने भरपूर फायदा उठाया गांव वालों का, घर वालों का, और गांव वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी इस आत्मा का जब उनसे सामना हुआ। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह छपरा नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। इस गांव में एक किसान फैमिली थी जिसके अंदर 3 मेंबर थे। पहले मुकेश जी जो किसानी करते थे, उनके पास ठीक ठाक जमीन था, और उनकी वाइफ गंगा और उनकी माँ शांति जी। शांति जी सच में बहुत शांत थी, बहुत ही सभ्य लेडी थी। उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता था। उनको ना किसी से लड़ाई था ना झगड़ा था, मतलब कुछ भी नहीं। वह बस अपने काम से मतलब रखती थी और सबसे प्यार से पेश आती थी। सुबह के करीबन 5 बजे गंगा सो के उठी तो वह गई अपनी सासू माँ के कमरे में यह देखने के लिए कि माँ उठी कि नहीं। तब उसने पाया कि जो उसकी सासू माँ है वह दुनिया छोड़ चुकी है। गंगा घर में अकेली थी, वह चिल्लाए जा रही है, रोए जा रही है। फिर उसको लगा कि माँ दुनिया छोड़ दी है तो क्यों ना इनके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए और तुलसी का पत्ता। इसीलिए वह भाग के गई, आंगन में तुलसी का पत्ता तोड़ी, रूम में गई, गंगा जल लेके आई। उसके बाद वह पहुंची सासू माँ के पास। तब गंगा ने पाया कि उसकी सासू माँ एकदम ठीक है और वह उठ के बेड पे बैठ गई है और चारों तरफ घर को देख रही है। यहाँ पे गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने माँ से पूछा कि माँ आपको क्या हुआ था? आप तो हिलडुल नहीं रही थी, आपका हाथ उठा के छोड़ देने पे गिर जा रहा था, मतलब कोई भी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने आपको बहुत झकझोरा, बहुत जगाने की कोशिश की, आप नहीं उठी। आप अचानक से उठ के बैठ गई, सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे शांति जी ने सर डुलाया कि हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। गंगा आ गई, घर का सारा काम वगैरह करने लगी और उस दिन के बाद से उनके घर में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। थोड़ी सी शांति जी की चाल ढाल, बात करने का तरीका, खाना खाने में और भी कुछ चीजों में चेंजेस आए थे, लेकिन घर वालों ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। यहीं पे घर वालों की गलती हो गई। शांति जी 1 सप्ताह से घर में रह रही थी, उन्होंने घर की सारी चीजें समझ लिया। उसके बाद वह गांव में निकलने लगी, गांव को भी देखा, गांव को भी समझा। उसके बाद से वह बहुत ज्यादा कूल हो गई। वह गांव में किसी के भी घर चली जाती थी, कुछ भी मांग के खा लेती थी। अगर कोई इंसान मना कर दे तो उससे लड़ाई कर लेती थी। घर में भी सेम चीज था। अगर वह बहू को कुछ बोली, बहू ने बोल दिया कि अरे माँ जी नहीं है, कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो बहू को पीट देती थी। यहाँ शांति जी से उनकी बहू परेशान थी और गांव वाले परेशान थे। गांव के बहुत सारे लोग शांति जी से लड़ चुके थे। गांव वाले शांति जी के पीठ पीछे बोलते थे कि यह वही लेडी है जो शांत रहती थी। मुझे नहीं लगता, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मुझे तो लगता है कि यह उपरवार की शिकार हो गई हैं। यह बात जब मुकेश ने सुना तो उसने इग्नोर मार दिया। उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया गांव वालों की बातों पे। शांति जी का जो रवैया था वह दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। वह गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ी थी बिना लड़ाई झगड़े के। गांव वालों ने मिल के शांति जी के पूरे परिवार को अलग कर दिया, यानी कि गांव से निकाल दिया। उनका हुक्का पानी सब बंद हो गया। अब मुकेश जी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि उनके गांव वाले उनसे बात नहीं करते थे। मुकेश जी को बहुत जरूरत पड़ती थी गांव वालों की, किसानी में भी पड़ती थी, ऐसे नॉर्मल भी हमें पड़ी जाती है, अपने अड़ोस पड़ोस की जरूरतें। लेकिन गांव वाले उन्हें भाव नहीं देते थे। गांव वाले उन्हें ताना देते थे और बोलते थे अपनी माँ का इलाज कराओ, ले जाओ अपनी माँ को वैद्य के पास, नहीं तो किसी तांत्रिक पंडित के पास लेके जाओ। उस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, वह हमारा दिमाग खराब कर रही है, हम उससे उलझना नहीं चाहते। यहाँ पे मुकेश जी आके अपनी माँ को समझाते हैं कि देखो
माँ तुम जो भी हरकत कर रही हो ठीक नहीं है, क्यों गांव वालों को आपस में लड़ा रही हो, क्यों उन लोगों को परेशान कर रही हो, उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो, गाली गलौज क्यों कर रही हो, तुमको शोभा नहीं देता, तुम्हारा एज हो गया है, घर पे बैठो, जो भी बहू दे रही है खाओ और चैन से रहो। यहाँ शांति जी को यह बात खराब लग गई, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बेटे को 2-3 चाटा मारा और बेटे को समझाया, तू मेरे में टांग मत अड़ा, मुझे जो करना है मैं करूंगी, और गांव के किस इंसान ने तुझे बोला है बता मुझे, मैं उससे निपटूंगी। यह कहने के बाद से शांति जी पहुंचती हैं गांव के बीच में। वहां पे एक पेड़ था, वहां पे खड़ी होके चिल्लाती हुई बोली कि गांव के जितने लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है आओ और अभी माफी मांगो, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरे गांव के लोगों को खा जाऊंगी एक एक करके, तुम लोग मुझे इतने हल्के में लिए हो, जल्दी आओ और माफी मांगो। यहाँ गांव के सारे लोगों ने इस बात को सुना, लेकिन किसी ने भी उनको भाव नहीं दिया, उनको हल्के में लिया। तभी शांति जी ने अपने सामने वाले घर के इंसान को बोला कि आज तेरे बेटे को खाऊंगी, तू देख, तूने माफी नहीं मांगा ना तो तुझे भुगतान करना पड़ेगा। यह बोल के शांति जी चली गई। फिर अगले दिन उस घर की औरत ने नोटिस किया कि उनका जो बच्चा है वह कुछ बोल नहीं रहा है, वह ऐसे ही पड़ गया है। वह रोने लगी और पूरे घर वालों को इकट्ठा की। तब घर वालों ने पाया कि वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। घर वालों को शांति की बातें याद आई और वह लाठी डंडा लेके पहुंचे शांति के घर पे। शांति जी का जो बेटा था मुकेश, उसने पूरे गांव वालों से माफी मांगा, सबके पैरों में गिर के माफी मांगा और बोला कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मेरी माँ नहीं जाएगी गांव में, कुछ भी नहीं कहेगी, मुझे माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ सरपंच लोगों ने मिलके फैसला किया कि ठीक है, अभी गांव में एक ही आदमी गया है, एक काम करते हैं, मुकेश माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देते हैं। एक औरत के कारण उसके पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने बद्दुआ दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सच है उसने मार लिया है, उसने खा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के सरपंच का जो फैसला था पूरे गांव वालों ने माना, यहाँ पे मुकेश बच गया। लेकिन शांति जी को शांति नहीं मिला। गांव वाले जैसे ही मुड़े जाने के लिए शांति जी ने अनाउंसमेंट किया कि देखो अभी भी टाइम है, तुम सारे एक जगह इकट्ठा हुए हो, मुझसे माफी मांग लो, वरना अगला नंबर किसका आएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। गांव वाले गुस्साते हुए शांति जी की तरफ, मुकेश जी की तरफ देखे, तभी मुकेश जी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रूम के अंदर लेके चले गए, गेट बंद कर लिए। फिर भी यहाँ पे मैटर क्लोज नहीं हुआ। अगली सुबह गांव में एक और इंसान दुनिया छोड़ दिया। अब गांव वाले बौखलाए थे और भागती हुए आए शांति जी के यहाँ और शांति जी के पूरे परिवार को धो डाले, यानी कि बहुत ज्यादा मार पीट के अधमरा करके वे लोग चले गए। यहाँ पे शांति जी का कुछ भी नहीं उखड़ा। गांव वालों ने उनको भी पीटा, लेकिन फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके बॉडी पे निशान था, लेकिन उनको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने गांव वालों से बोला कि देखो मैं तिबारा बोल रही हूँ, मुझसे माफी मांग लो, वरना तुम लोग नहीं बचोगे। गांव वालों ने इस बात को इग्नोर मारा, फिर वे आ गए अपने अपने घर। फिर अगली सुबह गांव का एक और इंसान दुनिया छोड़ा। यहाँ पे गांव वाले डर गए। गांव वाले डर के मारे नहीं पहुंचे शांति जी के यहाँ। उन लोगों को लगा कि अगर फिर से जाएंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे या फिर घसीट के गांव से बाहर निकालेंगे तो हो सके पूरे गांव को वह लेडी तबाह कर दे एक ही बार में। गांव वाले गांव के बीच में इकट्ठा हुए पेड़ के पास और उन लोगों ने मिलके फैसला लिया कि चलो चल के शांति से माफी मांग लेते हैं, हम ही झुक जाते हैं, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम झुक गए तो गांव के लोग बच जाएंगे, अगर हम नहीं झुके तो गांव के लोग एक एक करके दुनिया छोड़ देंगे। यहाँ पे सरपंच ने भी हामी भरी और सारे लोग गए शांति के पास और जाके माफी मांगे, लेकिन शांति का मूड नहीं था माफ करने का। उसने बोला कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग एक एक करके दुनिया छोड़ोगे। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही मामूली में लिया था, जबकि मैं मामूली हूँ नहीं। तुम लोगों ने इतना ज्यादा मुझे मारा है, पीटा है, उसका हिसाब कौन देगा? तुम सब एक
एक एक करके जाओगे और कोई भी रोक नहीं पाएगा। यहाँ गांव वाले शांति के पैर में झुक के माफी मांगे, लेकिन शांति ने माफ नहीं किया। वह खुद अपने रूम के अंदर गई और गेट बंद कर लिया। गांव वाले मुंह लटका के अपने अपने घर आ गए। गांव के 4-5 सरपंच मिलके फैसला लेते हैं कि हमें किसी तांत्रिक को बुला के गांव को दिखाना चाहिए, क्योंकि गांव के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है। बिना दिखाए कुछ भी नहीं होगा। हो सकता हो शांति जी डायन हो, उनकी जुबान काली हो, तो क्यों ना इसे हम लोग दिखा लिया जाए। गांव वालों ने जैसा सोचा वैसा ही किया। एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक आया और शांति जी के बारे में गांव वालों ने बताया। तब तांत्रिक पूरे गांव वालों के साथ शांति जी के घर पे पहुंचा और गेट के बाहर से बोला कि अरे आत्मा बाहर निकल, तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगी? कहाँ से आया है तू, मुझे बता। लेकिन गेट किसी ने खोला नहीं। फिर गांव वालों ने मिलके जबरदस्ती गेट को तोड़ दिया। उसके बाद गांव वालों ने नोटिस किया कि बेड पे कोई नहीं है। बेड के नीचे शांति जी पड़ी थी और हंस रही थी। तांत्रिक ने जबरदस्ती उनको बाहर निकाला और एक राउंड सा सर्कल बनाया, उसमें बैठाया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कैसे तुमको यह शरीर मिल गया? तुम बहुत बड़ी गलती किए हो, मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तब शांति जी का जवाब आया कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? इतने टाइम से तो मैं बॉडी में हूँ, किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने पकड़ा नहीं। अब मैं पूरे गांव वालों को तबाह करके ही जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक मोर का पंख निकालता है, उससे झाड़ फूक वगैरह करता है। थोड़ी सी शांति जी शांत होती हैं। उसके बाद तांत्रिक और भी सवाल करता है और सारे सवाल का जवाब वह आत्मा देता है। तब आत्मा ने बताया कि मैं शांति जी के छत के ऊपर से उड़ के जा रहा था, तभी मैंने पाया कि शांति जी इस दुनिया में नहीं है। उनका जो शरीर है वह खाली पड़ा था, इसीलिए मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गया और नॉर्मल लाइफ जीने लगा, जो कि मैं बहुत टाइम से जीने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इसी में रहूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे पूरे गांव वालों को पता चला कि शांति जी बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं। उनका जो शरीर था उसके अंदर कोई और आत्मा रह रहा है और लोगों को लग रहा था कि शांति जी हैं। शांति जी के बॉडी में आत्मा आने के बाद से वह शांति जी की तरह ही जीने लगा था, इसीलिए लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़े मोड़े चेंजेस थे, लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन लोगों को समझा नहीं, इसीलिए यह नौबत आई। गांव के 3-4 लोग दुनिया छोड़ दिए थे, वह आत्मा उन लोगों को जा जा के मारी थी। दोस्तों, तांत्रिक ने पूरे गांव वालों को और घर वालों को समझाया कि देखिए गलती आप लोगों की है। जब शांति जी दुनिया छोड़ी थी तब उनके पास किसी न किसी को रहना चाहिए था, आप लोगों में से कोई नहीं था, इसी की वजह से वह आत्मा प्रवेश कर गई। खैर कोई नहीं, मैं उस आत्मा को बाहर निकाल लेता हूँ और आप लोग ले जाइए, इस शरीर का अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए, वरना वह आत्मा दोबारा आसानी से प्रवेश कर जाएगी। जैसा तांत्रिक ने बोला, घर वालों ने वैसा ही किया। शांति जी की अंतिम संस्कार हुआ। वो जो आत्मा था वह तांत्रिक के साथ चला गया। उस दिन के बाद से गांव में शांति आई और पूरे गांव में यह चर्चा का विषय था। यह चीज बहुत गांवों में फैल गई और लोगों ने उस दिन से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी दुनिया छोड़े तो उसके बॉडी को एकदम से अकेले नहीं छोड़ा जाता है। कारण यही है कि कोई भी आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। जब आत्मा प्रवेश करेगी उसके बाद वह बहुत ज्यादा तूफान मचाएगी, इसलिए ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, मुकेश जी की वाइफ जब गई तुलसी और गंगा जल लाने के लिए, तभी आत्मा प्रवेश कर गई और मुकेश जी भी घर पे नहीं थे। उसी का फायदा उस आत्मा ने उठाया। खैर कोई नहीं, आत्मा तो पकड़ में आ ही गई। तो दोस्तों बताइए आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।